जब उठता बैठता था तो टक टक की आवाज़ होती थी, तो डॉक्टर से सलाह की मैंने, तो उन्होंने कहा कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ग्रीस खत्म हो गया है। हमारा मन नहीं मानना कि हम ऑपरेशन कराए, क्योंकि और हमारे साथी थे, उन्होंने करा घुटनों का ऑपरेशन, वो सक्सेस नहीं हुआ। मगर भाई ऑपरेशन नहीं कराना हमें, टीवी देखता था तो फिर आपका प्रचार होता था, तो मैंने सुना गोंदसिया, मैंने मंगाए वहाँ से, उसको इस्तेमाल किया। 5-6 महीने में 30% के लगभग मुझे कुछ लाभ मिला। जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती थी, जैसे मैं पूजा करता था बैठकर, और जैसे होता दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा टक टक होती थी। उसके बाद मैंने देखा कि कम है, दोबारा फिर ये दवाई की मैंने डिमांड की है। कौन सी अच्छी दवाई है? जिनके घुटनों में दर्द है, कमरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उनके लिए कारगर सिद्ध हुई है। कहते हैं समझदारी से जीवन में लिए गए फैसले हमेशा सही साबित होते हैं। ऐसे ही रुड़की उत्तराखंड के निवासी 74 साल के रिटायर्ड जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सुभाष गोस्वामी जी ने भी अपने जीवन में सोच समझकर एक ऐसा फैसला लिया था जिसके कारण आज वो अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से अपने दोनों घुटनों से परेशान गोस्वामी जी को जब डॉक्टर्स ने ये कहा कि आपके घुटनों में गैप आ गया है, अब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तब उन्होंने डॉक्टर्स की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। पहले तो मैं एलोपैथिक, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट में रहा हूँ, अपने डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक से, उनसे सबसे मिलता रहा, एडवाइस लिया, क्या रहा, उन्होंने बताया कि आपके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, तो उन्होंने कहा कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको। घुटनों की समस्या जब बढ़ी तो रुड़की, देहरादून के साथ दिल्ली की डॉक्टर्स की टीम से भी परामर्श लिया और सभी ने घुटनों के ऑपरेशन की सलाह दी। सुभाष गोस्वामी जी घुटनों में कटकट की आवाज के साथ उठने बैठने में परेशानी महसूस कर रहे थे। आवाज़ मैंने बोला टक टक होती थी, फिर उन्होंने एक्सरे करा, एक्सरे में गैप आया हड्डियों में, दोनों घुटनों में। पर यह था कि जब उठता बैठता था तो टक टक की आवाज़ होती थी, घबराहट होती थी मुझे कि ये घुटना जो है आगे पहुंच जाएगा। 38 साल तक खुद जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी रहने के बावजूद इन्हें एलोपैथी पर कम विश्वास है और यूनानी आयुर्वेद को प्राथमिकता देते आए हैं। इसीलिए जब हकीम सुलेमान खान साहब के गोंदसिया के बारे में जानकारी हुई तो उसे खाना शुरू कर दिया और आज लगभग 5 से 6 महीने गोंदसिया खाते हुए हो गए हैं और अब बताते हैं कि इन्हें अब 70% घुटनों में आराम है। तो मैंने सोचा जो गोंदसिया है ये बेहतर रहेगा और दवाइयों से। हमने इसको लिया और उसको थोड़ा थोड़ा शाम को लेता था। मैंने जो 2 महीने बाद देखा धीरे धीरे कि मुझे काफ़ी आराम है इससे। जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती थी, जैसे मैं पूजा करता था बैठकर, और जैसे होता दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा टक टक होती थी, तो वो उसके बाद मैंने देखा कि कम है। हम भी सुभाष गोस्वामी जी की घुटनों की परेशानी से राहत की कहानी देखने पहुंचे इनके घर गोस्वामी हाउस, सैनिक कॉलोनी, रुड़की, उत्तराखंड। आइए आपको भी सुभाष गोस्वामी जी से मिलवाते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ शैलजा त्यागी और आज हम पहुंचे हैं रुड़की में सैनिक कॉलोनी में। यहाँ पे रहते हैं सुभाष गोस्वामी सर, 75 साल की उनकी उम्र है। तो आज की कहानी हम आपको दिखाएंगे उनके घुटनों में जो कट की आवाज़ होती थी और किस तरीके की उन्हें परेशानी होती थी, या फिर कौन सा उन्होंने नुस्खा, कौन सी जड़ी बूटी हकीम साहब की इस्तेमाल की और कितना उनको फ़ायदा मिला है, यही जानने हम पहुंच गए हैं उनके घर के बाहर। इस वक्त मैं खड़ी हूं, तो अंदर चलेंगे और सुभाष गोस्वामी जी से मिलेंगे और जानते हैं कि कैसे कैसे उनकी ज़िंदगी आसान होने लगी हकीम साहब से जुड़ के और उनको कितनी राहत मिली है। चलिए मेरे साथ। तो सुभाष सर की निजी ज़िंदगी के बारे में हम तमाम सवाल उनसे करेंगे और आपको भी चलिए उनसे मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले तो सुभाष सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर हमें आमंत्रित किया। पहले तो मैं आपके सभी मीडिया कर्मचारियों को और आपके हकीम जी को और ख़ासतौर से आपको कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, जो जनता तक पहुँच रहा है और उसका लाभ भी हो रहा है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत, और आप यहाँ पर आए तो बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष सर, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ पे आपका मकान कब से है? हम यहाँ पर जो है 2002 से रह रहे हैं। घर में कौन कौन है? घर पर हमारे 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं, नाती पोते हैं। तो बेटे क्या करते हैं? बेटे का बिजनेस अपना ट्रेवलर्स का, दूसरे मैनेजर हैं, तीसरे इंजीनियर हैं और मैं रिटायर हूँ। अच्छा, सेवानिवृत्त अधिकारी। क्या काम करते थे पहले आप? मैं स्वास्थ्य विभाग में था। जो सारा जो जितने भी स्वास्थ्य विभाग की जो सुविधाएं हैं जनता को प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो उसके बारे में हमारी जनता को बताना और अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसको अनुसंधान तक पहुंचाना, ये हमारा वर्क था। अच्छा, पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? मेरी पोस्टिंग शुरू बिजनौर थी, फिर रामपुर मनियारान रही, फिर मैं रुड़की आ गया,
फिर मैं ढूंढरा हॉस्पिटल रहा। तो कितने सालों तक आप इस कार्य में रहे? मैं 38 साल 6 महीने 17 दिन। तो रिटायरमेंट आपका फिर 31 जुलाई 2010। फिर उसके बाद कैसे आपका पूरा शेड्यूल रहता था रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद यही अपना थोड़ा सामाजिक कार्य देखना, अपने लोगों से मिलना जुलना, किसी कोई समस्या आई उसको जो हम कर सकते हैं उसका निदान करना। फिर मैं अपने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, तो वो भी देखता था। अभी कई मैटर चल रहे हैं कोर्ट में, उनको भी देख रहे हैं। फिर मैं राज्य के पेंशनर संगठन जो है हमारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों का, उसका भी मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। तो यानी कि आप रिटायरमेंट के बाद घर पे नहीं बैठे, आप अभी भी सेवा में लगे हुए हैं समाज की। ये भी बताइए सर, आपकी 74 साल उम्र है, तो आपको देख के लग तो नहीं रहा कि आपकी उम्र 74 साल होगी? थोड़ा मैं ध्यान भी रखता हूँ। फिर बचपन में अच्छा खाना पीना रहा। गांव पर जो है, गांव के रहने वाले हमारे पिताजी खेती करते थे। अच्छा। किसान रहे हैं। मैं तो खेती नहीं कर पाता, थोड़ा देखभाल के लिए चले जाता हूँ कभी कभी। कौन से गांव के आप? एक कस्बा लंढोरा, रानी का लंढोरा नाम सुना होगा आपने? अच्छा, यहाँ रुड़की में जो है? हाँ, रुड़की से पास है थोड़ा। हाँ। एक नगला इमरती है जो त्यागी गांव है प्योर, उससे थोड़ा आगे चल के है गाँव गाधरोना, राजपुर मुर्शिदाबाद उर्फ गाधरोना। तो रिटायरमेंट के बाद सुभाष सर समाज के लिए क्या योगदान है आपका? थोड़ा अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है किसी को, तो उसकी हम मदद करते हैं। किस तरह से? जैसे कोई कन्या है, गरीब हमारे समाज का है, उसकी कन्या की शादी होनी है, लड़की की शादी होनी है, वो नहीं कर पाता, तो उसको हम थोड़ी मदद करते हैं, अपने संगठन से पैसा लेते हैं। देवभूमि 10 नाम गोस्वामी समाज संगठन में संरक्षक हूँ। तो ये कार्य कब से चल रहा है आपका? ये तो मेरा रिटायरमेंट के तुरंत। ये आप ही ने शुरू किया था जो क्या? समाज का नहीं। अच्छा। हमारे और लोग थे जो साथ में रिटायर लोग थे, और संबंधी नज़दीकी, उनके साथ साथ हमने ये काम शुरू किया कि अच्छा है दूसरों की मदद करना। तो यही कार्य आपका लगातार अब चल रहा है? हाँ, चल रहा है। ठीक है, तो सेहत का ख्याल कैसे रख रहे हैं फिर? सेहत का खाने पीने कैसे? आप एक तरफ समाज की सेवा में भी बाहर रहते हैं, फिर खुद का भी ख्याल रखना पड़ता है। उम्र आपकी कुछ कम नहीं है सर, देखिए 75 साल है, तो खुद के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे कर पा रहे हैं? एक तो मेरा शुरू से रूटीन रहा है कि सुबह उठे, नहाए धोए, स्नान किया, पूजा की, पूजा करने के बाद तुरंत नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद जो है अपना हैवी नाश्ता, यानी हॉस्पिटल में रहे 2 बजे तक, उसके बाद 3-4 बजे आकर फिर खाना खाना। इस तरह से अपना जो ध्यान रखा। ऐसी क्या परेशानी आ गई सर कि आपको दवाइयों पे आना पड़ा, आपको डॉक्टर्स को दिखाना पड़ा, और फिर आप हकीम साहब से जुड़े? पहले तो मैं एलोपैथिक, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट में रहा हूँ। अच्छा। अपने डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक से, उनसे सबसे मिलता रहा, एडवाइस लिया, क्या रहा। उन्होंने बताया कि आपके घुटनों का जो मुझे समस्या आई घुटनों की, तो उन्होंने कहा कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको, ग्रीस खत्म हो गया है। ऐसा क्या होता था कि ऐसा बोल दिया डॉक्टर वो ने? मतलब वो आवाज़ मैंने बोला टक टक होती थी, फिर उन्होंने एक्सरे करा। एक्सरे में गैप आया, हड्डियों में, दोनों घुटनों में गैप आया कि भाई ये गैप आ गया, अब तो आगे बढ़ेगा बीमारी, घटने का नाम नहीं है। तो फिर मैं उस पर काफ़ी गहन चिंतन और वो किया। तो फिर आपका प्रचार होता था, तो मैंने सुना, फिर मैंने कहा कि चलो इस दवाई की भी आजमाइश कर लेते हैं। कौन सी दवाई? गोंसिया और ये हल्दी कैप्सूल मैंने मंगाए वहाँ से, उसको इस्तेमाल किया, मुझे कुछ लाभ मिला 30% के लगभग। फिर मैंने दोबारा फिर डिमांड की, फिर मंगाया, फिर उसको लिया मैंने, तो मुझे काफ़ी आज महसूस करता हूँ कि काफ़ी मुझे आराम है उसका। कितने महीने में? 5-6 महीने में। जैसे घुटनों में वो होता था, यानी 2 डब्बे लिए मैंने, कितना 100 ग्राम के आते हैं वो, तो उसमें घुटनों में अब वो बात नहीं है जो पहले थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसका मनन किया, भाई हमें जो है यही दवाई लेनी चाहिए। दोबारा फिर ये दवाई की मैंने डिमांड की है। सुभाष सर, आपने कहा कि आपके घुटनों में टक टक की आवाज़ होती थी, ये दिक्कत परेशानी आपको कब से शुरू हुई? ये मेरा 2 साल पहले। किस वजह से? वैसे कुछ नहीं, वैसे ही नॉर्मल, अपने आप ही? अपने आप ही, कि हमने देखा भाई एज फैक्टर भी हो सकता है, पर फिर भी जो है हम जब चलते फिरते हैं, खाने पीने का पूरा ध्यान है, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये। तो डॉक्टर से सलाह की मैंने, तो आपको मैंने पहले बता चुका मैं कि इसका ऑपरेशन की एडवाइस दी थी डॉक्टर ने। दिल्ली की एक टीम आती है, उन्होंने भी मुझे ऑपरेशन करने की सलाह दी, और ये कहा कि आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, फ्री आपका इलाज होगा और ठीक हो जाएंगे आप। विश्वास नहीं बना वहाँ पर। क्यों? क्योंकि और हमारे साथी थे, उन्होंने करा घुटनों का ऑपरेशन, वो सक्सेस नहीं हुआ। तो आपने ऑपरेशन का विचार छोड़ दिया? हाँ, मगर भाई ऑपरेशन नहीं कराना हमें, और कुछ भी करना है, दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करें,
आयुर्वेदिक। अच्छा, फिर जो है जो दवाइयाँ आराम करती हैं आज, ये पहले जो ये यूनानी दवाई है, हिकमत है ये। पहले हकीम होते थे जो नंबर देख कर बता देते थे कल क्या खाया था आपने और आपको क्या बीमारी है। तो मैंने फिर जो है यूनानी दवाइयों पर थोड़ा विश्वास किया और फिर दवाई का नाम देखा तो मैंने सोचा कि इससे कुछ मुझे आराम हो सकता है, तब मैंने ये दवाई लेनी शुरू की। आपने कितने डॉक्टर्स को दिखा दिया होगा सर, ये बताइए? और रुड़की में ही दिखाया या कहीं बाहर भी नहीं, रुड़की दिखाया? भी, देहरादून भी, दिल्ली की टीम भी आती थी, उनको भी दिखाया, परंतु मेरा दिल गवारा नहीं किया, मतलब उसको कह देते हैं। तो क्या सबने ऑपरेशन ही बोल दिया था क्या? हाँ, ऑपरेशन कहते हैं, ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको, तभी लाभ होगा। ग्रीस खत्म हो गया, अब किसी चीज़ का ग्रीस खत्म हो जाए, अब ये कहेगा भाई अब क्या किया जाए इसमें। तो ये बताइए, जब कट कट की आवाज़ आती थी, इसके अलावा भी घुटनों में कोई और आपको दिक्कत होती थी? कैसा महसूस होता था अच्छा जब कट कट की आवाज़ आती थी? और कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऐसा थोड़ा हल्का सा, जिसमें कट कट की आवाज़ है तो हल्का दर्द सा होता था, पेन हल्का सा। हाँ, कोई ज़्यादा नहीं। और चलने में? चलने में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, पर ये था कि जब उठता बैठता था तो टक टक की आवाज़ होती थी। तो ये था कि मतलब ये दवा बीमारी जो है जब शुरू हो जाती है तो बढ़नी शुरू हो जाए अपने तक, फिर जो है जब लास्ट हो जाए तो फिर लाइलाज हो जाए वो। तो उससे पहले मैंने ये सोच समझ कर ये दवाई मंगाई थी। तो जब ऑपरेशन की बात आ ही गई थी तो हकीम साहब के बारे में फिर किसने बताया आपको? ये टीवी से मैं वो टीवी देखता था। सर, आपने इतनी जगह ट्रीटमेंट कराया, फिर ऑपरेशन की बात आ गई, तो हकीम साहब पे कैसे विश्वास है? उनकी दवाइयों को अपनाना आपने क्यों चाहा? दरअसल वो उनकी जो दवाइयाँ हैं, जो उन्होंने नाम वगैरह बताए, तो उससे लगा कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, इससे लाभ ही होगा। अगर लाभ नहीं होगा तो इसका नुकसान भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूनानी दवाई है, आयुर्वेद की है, ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है जैसे एलोपैथिक है। एलोपैथिक है जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा हमने और वो एकदम जो है, हाँ नहीं लगाया, वो कह रहा हूँ मैं। तो एलोपैथिक में इतना वो नहीं होता, और यूनानी दवाइयाँ जो बड़ी अच्छी है, और वो जो हिकमत कर रहे हैं हम उनके वो सुनते हैं, आपकी बातें सुनते हैं टीवी पर, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो सुभाष सर, देखिए, मुझे आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले आप काफ़ी रिसर्च करते हैं। उसके बाद आप चीज़ें अपनाते हैं। तो हकीम साहब की जो दवाई आपने इस्तेमाल की, उस पर भी काफ़ी रिसर्च आपने की। पहले मनन किया, उसका अध्ययन किया कि ये चीज़ कहाँ नुकसान दे सकती है, कहाँ फ़ायदा करेगी, फ़ायदा होगा या नहीं होगा, सब कुछ देख कर समझ कर जब मन ने कहा कि हाँ ये दवाई ठीक है, तब मैंने उसको मंगाना शुरू किया। कौन सी दवाई ली आपने घुटनों के लिए? ये गोंदसिया और आपका हल्दी कैप्सूल। दोनों एक साथ लेते थे आप? हाँ, पहले तो एक बार मंगाया था ना वो हल्दी कैप्सूल, वो सब लिए शायद 2 महीने चले वो। सर, गोंदसिया जब आपने पहली बार देखा सुना तो आपने क्या विचार किया कि क्या है ये? गोंदसिया में लगा मुझे कि ये जैसे हमारी कैल्शियम की दवाई होती है, उस तरह का कुछ इससे लाभ होगा। जो कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये हड्डियाँ बोलने लगती है, करने लगती है, तो मैंने सोचा जो गोंदसिया है ये बेहतर रहेगा और दवाइयों से। तो जब आप तक आ गया था गोंदसिया, तो फिर आपने इसका इस्तेमाल करना कैसे शुरू किया? हमने इसको लिया और फिर एक थोड़ी सी बर्तन में, जैसे थाली वगैरह होती है, उसमें इसको सुखाया। सुखाने के बाद जो इसको मिक्सी में इसका पाउडर बना के उसी डब्बे में हमने डाल दिया और उसको थोड़ा थोड़ा शाम को लेता था मैं, जबकि उसको शायद 2 बार लेना चाहिए, सुबह शाम लेना चाहिए उसको, परंतु मैंने एक ही बार लिया। किस चीज़ से लेते थे आप? दूध से लिया। तो आपको कड़वा नहीं लगता? नहीं, इतना कड़वा नहीं लगता। जो यहाँ का एक बार मैंने बीच में यहाँ से मंगा लिया, हमारे यहाँ पहाड़ी बाजार वो है बाजार, अच्छा, उस पर हर दवाई मिल जाती है, देसी, आयुर्वेदिक, देसी, यूनानी, सभी दवाई मिलती हैं। तो मैंने एक बार उस पर लिखा था शुद्ध गोंदसिया। मैंने कहा यार हकीम जी कहते हैं शुद्ध हमारे यहाँ और मिलेगा नहीं, मैं इसी को ले लूँ। वो मिला और बहुत सस्ता मिला। कितने का मिला? शायद 150 रुपये करीब वो डब्बी। बॉक्स में आया था, कितने ग्राम होगा? वो होगा 50 ग्राम करीब। उसको मैंने लिया, उसको फिर ऐसे ही उसी तरीके से उसको सुखाया और उसको मिक्सी में पाउडर बनवाया, परंतु वो बिल्कुल उसके बनस्बत 5% ही ठीक होगा, क्योंकि एक तो जम जाता था वो। ठीक है। ये आपका जो पाउडर आता है, इसको जब हम वो बना लेते हैं, चूरन से बना लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसको मिक्सी में, तो फिर ये ठीक रहता है लास्ट तक। तो असली नकली में पहचान कर पाए? हाँ, वो नकली इस वजह से है कि एक तो उसके अंदर कड़वाहट बहुत ज़्यादा, एक बार जमता था वो, तो फिर उसको लेना बंद किया और आपके यहाँ से मंगाया। जो गोंदसिया आपने हकीम साहब के यहाँ से मंगवाया, तो आपको कितने दिन में आराम लगना शुरू हुआ? हाँ, मैंने जो 2 महीने बाद देखा धीरे धीरे कि मुझे काफ़ी आराम है इससे। कैसे पता चला कि आराम लग रहा है? जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती थी, जैसे मैं पूजा करता था बैठ कर, और जैसे होता दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा टक टक होती थी, तो वो
उसके बाद मैंने देखा कि कम है। उसके बाद मैंने फिर दोबारा अप्लाई किया जो है मुझको और भेज दिया जाए। तो अगर मैं अभी की सिचुएशन आपकी जानना चाहूँ घुटने की, तो अभी क्या हाल है आपके घुटनों के? कोई आवाज़ नहीं? ना आवाज़ नहीं आती, कभी आगे आगे कभी बाई चांस। उस पहले डेली आती थी बैठने पे उठने पे। सर होता क्या था ये बताइए। इसमें वैसे कुछ नहीं होता था, मतलब दर्द वर्द महसूस होती है, ये जरूर था, या घबराहट होती थी मुझे कि ये घुटना जो है आगे पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ ज्वाइंट होता है ना, ये नीचे की हड्डी नीचे होता है, ऊपर ऊपर होता है, ये कपनी ऊपर ऐसे लगी हुई है कैप से, तो ये जैसे यहाँ से फिसल जाएगा वो आगे, जैसे हमारा कंधा उतर जाता है। हाँ जैसे कंधा उतर जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरा पैर जो ऊपर का अलग हो पहुँच जाए आगे। ये कब महसूस होता था? जब चलते ये थे? अभी 1 साल पहले। नहीं, जब चलना होता था? हाँ जब चलना होता, जैसे चला घर से, वो बेड से उठ कर चला मैं कि मैं नहाऊंगा धोऊंगा, तो उस समय एकदम आवाज़ होती थी, तो मैं थोड़ा रुकता था फिर, और रुकने के बाद फिर मैं ट्राई करता था। सर उठने बैठने में, सीढ़ियाँ चलने में, इन सारी चीज़ों में भी तकलीफ होती थी वैसे आपको? हाँ थोड़ा हल्का सा तो महसूस होता था, और फिर ज़्यादा मैंने प्रयास भी नहीं किया कि एकदम मैं तीसरी मंजिल पहुंच जाऊं। तो सीढ़ियाँ आपके घर पे हैं? हाँ सीढ़ियाँ काफ़ी हैं आपके। हाँ। हाँ 2 मंजिला हैं, हम भी सीढ़ियाँ चढ़ के आपके घर तक आए हैं। तो ऐसे भी आपको चलने में, सीढ़ियाँ या उतरने में किसी तरीके की परेशानी, कट की आवाज़ या फिर और कोई दिक्कत? नहीं अब नहीं आती, पहले थी, पहले कट की आवाज़ आती थी। उसे थोड़ा मैं भयभीत भी था कि यार हम बिल्कुल जो है चलने फिरने से बैठ जाएंगे, और जो आदमी घूमने फिरने वाला होता है अक्सर, उसे 2 दिन अगर घर रुकना पड़ जाए तो उसे बहुत बड़ा बंधन लगता है। सर आजकल जो समस्या है घुटनों की, ये बहुत लोगों को हो रही हाँ, है। 80% जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर कह देते हैं आपके घुटनों में गैप आ गया है, आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है। आप खुद स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत रहे हैं, और जब आपने गोंद का इस्तेमाल किया, तो अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में हमारे घुटनों में गैप आ जाता है? क्या ग्रीस खत्म हो सकती है? देखो ये तो डॉक्टरों का कथन है, अब उनको मैं चैलेंज तो कर नहीं सकता। वो कहते हैं कि पहले तुरंत वो एक्सरे कराएंगे, हमारे यहाँ जो एलोपैथिक में एक्सरे कराएंगे, एक्सरे कराने के बाद देखते हैं कि घुटने जो है अगर गैप आ गया तो कहेंगे घुटने में गैप आ गया, इनका जो है आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो कुछ लोग तो हिम्मत करके करा लेते हैं। जब मैंने 2-4 को देखा अपने साथियों को, एक मनोवर सिंह हैं हमारे देहरादून में ही हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा भाई उसको ऐसे मुड़ते थे, उसको ऐसे मुड़ के चलते थे। अच्छा, हाँ। उसके बाद उन्होंने ये ऑपरेशन करा, दिल्ली करा शायद। दिल्ली कराने के बाद उनको जो है पहले से 10% पोजीशन ख़राब तो मिली, अच्छी नहीं मिली, कोई उसका लाभ नहीं हुआ, कोई रिलीफ नहीं मिला। पोजीशन एज इट इज उसकी जो बढ़ी, बीमारी बढ़ी घटी नहीं। तो इस वजह से मैंने जो है उसको बिल्कुल नकार दिया ऑपरेशन कराने को। सर एक चीज़ और हम आजकल देख रहे हैं कि इंजेक्शन से भी ग्रीस डालने की बात घुटनों में कही जाती है, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा वाकया हुआ है? नहीं ऐसा हुआ नहीं, मतलब मैंने सुना है, ना उधर में गया, ना उनसे मैं बातचीत की, बस यही था कि इंजेक्शन लगाएंगे और करीब 11,000 रुपये लगभग लेंगे। कहाँ की बात है ये? ये पुरका जी है, कोई डॉक्टर बैठते हैं यहाँ से नारसन से थोड़ा जो बॉर्डर है, बॉर्डर सा वो वहीं पर वो है पुरका जी आगे। तो वो 11,000 का वो इंजेक्शन लगाते हैं जिससे ग्रीस भर जाती हाँ, है? ग्रीस भर जाती है, जैसे उसमें भर जाते हैं ना स्कूटर वगैरह में, साइकिलों में। तो आपने जब ये बात सुनी, आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगी कि कभी घुटनों में ग्रीस भी भरी जाती किसी इंजेक्शन से? नहीं, मैंने उनकी बात, मुझे हंसी आई कि यार ये साइकिल मोटरसाइकिल ये तो है नहीं, उनमें जो है वो खोल कर जो जहाँ वो होते हैं ना छोटे छोटे वो होते हैं, बैरिंग से होते हैं वो, और बैरिंग का उसमें ग्रीस लगा और उन्होंने चिपकाए चारों तरफ और चालू कर दिया, वो हल्के चलने लगे। तो हमें हंसी आई, मगर भाई ऐसा कैसा हो सकता है कि इंजेक्शन लगा ग्रीस भरा और ठीक हो जाएगा। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने उससे ज़्यादा जो है हकीम जी के और उनके प्रचार प्रसार के पर विश्वास किया, और हमने देखा भाई आपका कुदरत मालिक है। फिर एक और देखा कि हकीम जी की बात कि लोग कहते हैं कि साहब हम भी जब हॉस्पिटल में बैठते थे तो दवाई लेने आते थे, अब बेटे हमें दवाई चाहिए, जो हमारी ताई चाची बूढ़ी लगती थी, हम उनको बोलते थे मगर दवाई ही चाहिए, दुआ भी चाहिए, कहना दोनों चीज़ चाहिए। तो वो हमारे हकीम साहब सलमान खान जी वो दोनों करते हैं, वो कुदरत को भी याद करते हैं, है जी, और मतलब यह है, ये समझो परमपिता परमेश्वर को, सृष्टि रचयिता को, उनको कि भाई कुदरत या खुदा आपको आराम करेगा, आराम हो। तो जो आदमी
खुदा को याद कर काम करता है उसमें वास्तव में ही कुछ न कुछ लाभ होगा। तो गौनसिया से आपको भी लाभ हुआ फिर सर? हाँ। तो गौनसिया को लेके क्या कहेंगे? गौनसिया ठीक है, अच्छी दवाई है, इसके लिए कारगर सिद्ध हुई है ये मेरे विचार से, कि जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उनके लिए मैं तो घुटनों परंतु ये इन सब उनमें बीमारियों में कारगर सिद्ध हुई है। गौनसिया आपके पास अभी है? नहीं, अभी नहीं है, वो करीब 20-25 दिन हो गए, ख़त्म हो गया। तो कितने % आराम आपके घुटनों में? मुझे 70% मेरा अबाउट 70% आसानी हो गई है आसानी हो गया चलने में, और चलने टक फिरने की में, जो हाँ। परेशानी थी वो भी कम हो आपकी गई, बहुत कम हो कम हो गई है। तो सर हकीम साहब के लिए क्या कहेंगे? उनसे आप जुड़े, उनकी जड़ी बूटी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं गौनसिया का। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूँगा, और मैं चाहूँगा कि इससे ज़्यादा और थोड़ा ध्यान दें हिकमत पर, क्योंकि हिकमत जो है बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत पुरानी पद्धति है ये और तो बाद में बने, उसके बाद आयुर्वेद आया, उसके बाद ये आपका एलोपैथिक हुआ। हाँ, तो हिकमत जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो, और मेरा विचार है कि उनका जन जन तक उनकी आवाज़ पहुँचेगी, और लोग उनके जो है जो और नुस्खे हैं और बीमारियों के नुस्खे भी हैं उनके, उन पर लोग विश्वास करते हुए बढ़ेंगे, उस साइड में हकीम जी पर विश्वास करेंगे। शुक्रिया सुभाष सर, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपकी आपका सेहत भी जानने का हमें मौका मिला, शुक्रिया उसके लिए। उसके लिए आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए और मेरी समस्या का समाधान के लिए आप यहाँ पर पहुँचे, और भी जन जन तक आपकी जो है ये आपका प्रचार प्रसार हो और लोगों को, जनता को, आम जनता को लाभ हो, अच्छी बात रहेगी। इसलिए आपका सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी सुना सुभाष गोस्वामी सर को, जिनकी उम्र है 74 साल, और आपको बताना चाहूँगी वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन पहले काम करते थे, वो ज़िला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी रहे हैं और जन जन की उन्होंने सेवा करी है। परेशानी उन्हें रही घुटनों में, कट कट की आवाज़ आती थी। ऐसी समस्या आपके साथ भी हो सकती है, या फिर बहुत सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं जिनको सुभाष सर की तरह इस तरीके की परेशानी है कि उन्हें लगता है कि घुटने कहीं जो घुटनों में कटोरियाँ हैं वो निकल ना जाएँ, कट कट की इतनी आवाज़ आ रही है, या फिर आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि घुटनों में गैप आ गया है, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, या कोई आपको कह देता है कि चलिए ग्रीस भरवा लीजिए, ये सारी बातें डॉक्टर्स आपको बता देते हैं। तो आपको हताश नहीं होना है, आप भी गौनसिया का इस्तेमाल करके देख सकते हैं, क्या पता जैसे सुभाष सर ठीक हुए हैं वैसे आप लोग भी ठीक हो जाएं। दर्शकों, हम मौजूद हैं रुड़की के सैनिक कॉलोनी में, जहां पे हम बातचीत करने आए सुभाष गोस्वामी सर से। तो आज की कहानी सुभाष सर की, एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।